अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब भी कोई ऐसी शिकस्त होती है पाकिस्तान को, जैसे अमेरिका के साथ हुई, पाकिस्तान एशिया कप हारा, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त हुई, 50 ओवर्स का हो चाहे T20 का हो, ड्रेसिंग रूम के अंदर ज़रूर फड्डा होता है। ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है वो मार धाड़ ज़रूर होती है, तल्ख जुमले होते हैं। अब भी जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है तो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है वो एक दूसरे को सलवातें सुनाई गई हैं, बातें सुनाई गई हैं, इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं और हमारी पेस अटैक जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। और जितने भी पेसर्स थे, जैसे कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली, इन लोगों को तनकीद का निशाना बनाया गया। इतनी अच्छी पिच थी, उसके ऊपर तुम लोगों ने क्यों बॉलिंग अच्छी नहीं की। ये फड्डे हो रहे थे ड्रेसिंग रूम के अंदर। और एक और बात जो सामने आई थी कि बैट्समैनों को जो इस बार जो है वो इज्जत अफजाई दी गई थी। उन्होंने कहा था कि 448 रन आपके बैट्समैन टारगेट सेट करके चले गए थे, उसके बावजूद भी पेसर्स ने जो है वो मैच गंवाया। और अब एक दूसरे को टांगे खींचने का, इल्ज़ामात लगाने का, नीचा दिखाने का सिलसिला जो है वो, जैसा कि हमेशा होता है पाकिस्तान के अंदर, ये सिलसिला अब भी जारी है। मैं हार का जिम्मेदार नहीं हूँ, वो हार का जिम्मेदार है, वो बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जिम्मेदार है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी। कप्तानी की जंग के अंदर सारे वैसे ही लगे हुए हैं, किसी न किसी तरह कोई भी कप्तान बन जाए, इसकी यही कोशिश है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर खुलकर सियासत कर रहे हैं। टीम एक नहीं है। और अब ड्रेसिंग रूम के अंदर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह की सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। और मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं और जो अंदरूनी ज़राए बताते हैं, टीम मैनेजमेंट बॉलर्स की कारकर्दगी से नाखुश है। जिसन गिलस्पी ने बहुत सलवातें सुनाई और शाहीन शाह अफरीदी, जिनको हर छोटी छोटी बात जो है वो एकदम से बुरी लग जाती है, वो इस बार भी थोपड़ा बनाकर बेवा वाला मुंह लेकर साइड के अंदर बैठे हुए। और उनको जो है उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अब कोई बात कह सकें। जितनी भी बकवास वो माजी के अंदर कर चुके हैं, उसकी वजह से उनको जो नुकसान हो चुका है, अब वो सिर्फ थोपड़ा बनाकर जो है वो कोने के अंदर बैठ जाते हैं और अपना मुंह लेकर जो है वो दूसरी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि वो सो कॉल्ड सुपरस्टार अपने आप को समझते हैं। और कहा यह जाता है कि पेस अटैक को वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ऐसा बॉलर जिसकी बॉल जो है वो जानबूझकर, मुझे साफ ऐसा लग रहा है, कोई कुछ भी कहे, शाहीन शाह अफरीदी अपने पूरे पेस अटैक के साथ बॉलिंग नहीं कर रहा। इस मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा किया है, शाहीन शाह अफरीदी इससे अच्छा बॉलर है, लेकिन जानबूझकर अगर कोई खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाए, जैसा कि इसने वर्ल्ड कप के अंदर, T20 के वर्ल्ड कप के अंदर किया था, और अब ये जहालत जो है ये टेस्ट मैच के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे शख्स को पिछवाड़े के ऊपर लात मार के जो है वो टीम से बाहर करना चाहिए, कि जब तू अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक नहीं खेलता। यही चीज़ मुझे बाबर आजम के अंदर नजर आई। उनके साथ भी पता नहीं क्या मसला है, जब भी टीम को ज़रूरत होती है वो हमेशा बीच मैच के अंदर गधों की तरह जाहिलाना शॉट खेलता हुआ आउट हो जाता है। और जितना बड़ा कोई पागल का बच्चा होगा जो बोलता होगा कि जितना बड़ा बैट्समैन है उतनी अच्छी क्वालिटी की वो क्रिकेट खेल रहा है, कौन सी क्वालिटी की क्रिकेट है। हमेशा जो है वो जब भी टीम को ज़रूरत होती है, इस शख्स ने सबसे पहले जो मायूस करने वाली शख्सियत है वो बाबर आजम होती है। अब क्या हुआ है, शान मसूद साहब जो हैं, जैसे कि हमने एक वीडियो का क्लिप भी देखा था जिसके अंदर आपने देखा होगा, शान मसूद जो है जिसन गिलस्पी के साथ गुस्से के अंदर जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और साफ जाहिर ऐसा हो रहा था, शान मसूद ये वाली बात कह रहा है कि टीम के जो दीगर खिलाड़ी हैं वो मेरा साथ नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो काफ़ी परेशान भी था, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है, वो खुद भी ये वाली बात जानता है कि टीम के अंदर उसकी जगह नहीं बनती। इसके हवाले से भी इसके ऊपर प्रेशर है। और दूसरी चीज़ ये है कि बॉल बैटिंग के अंदर जो उसकी कारकर्दगी है वो भी 0/0 है। जो फैसले वो मैच के अंदर करता हुआ नज़र आता है, फील्डिंग के या बॉलिंग के, उसके अंदर भी साथ जो है उसके खिलाड़ी जो है वो देते हुए नज़र नहीं आते, और वो फैसले भी बाउंस बैक होते हुए नज़र आते हैं। टीम मैनेजमेंट का इस बारे में ये ख्याल है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पिच पर मौजूद घास का फ़ायदा नहीं उठा सके। ये फ़ायदा बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने उठा लिया, जो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और जितने भी पाकिस्तान के बॉलर हैं उन सबसे ना तजर्बेकार हैं। उसके बावजूद भी सीनियर खिलाड़ी जो है उनके फास्ट बॉलिंग जो है उसकी गिरती हुई रफ्तार जो है, इस पर भी नसीम शाह भी मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया हो। साफ लग रहा था, उसका पेट भी बहुत काफ़ी बाहर आ गया है, उसकी फिटनेस के ऊपर भी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो बात बोलते हैं उसका उलट होता हुआ नज़र आ रहा होता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा जो है वो टीम के अंदर, पाकिस्तान
क्रिकेट के अंदर लाया किस लिए गया है। इस शख्स के पास ना तो इतना टाइम है कि मुल्क के हालात सही कर सके, ना ही ये पाकिस्तान क्रिकेट अब क्या कहते हैं, पहले आके बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ये वो। आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फरमाते हुए नजर आते हैं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं एक छड़ी घुमाऊं और सब चीज़ें सही हो जाए। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोच लेते। जब आप आए थे तो बहुत तुर्रम खां बनकर जो है, अपने आप को सुपरमैन समझकर जो है वो ये कोशिश कर रहे थे कि मैं हर चीज़ सही कर दूंगा। अभी भी ये कोशिश करते हैं। हालात मुल्क के बिल्कुल ख़राब से ख़राब तर हुए जा रहे हैं और बातें ऐसी करते हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा होता है, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, जेब में धेला नहीं है और बातें ऐसी करोड़ों वाली कर रहे होते हैं जैसे पत्नी क्या कुछ ये सही कर देंगे। होता उसके बिल्कुल बरक्स है। टीम के अंदर सियासत नहीं होगी, टीम के अंदर जो है जो अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखेगा उसको जो है वो टीम के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। नसीम शाह का पेट उनको नज़र नहीं आया, बाबर आजम की जो गोश्त है उसकी गर्दन जो इतनी फूलती हुई जा रही है, उसका पेट और सीना जो इतना बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है वो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। और फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस तरह की ऐसे बयानात जो टीवी के अंदर जो है वो सुनते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए सुनते हुए कानों को जो है वो भले लगते हैं, लेकिन नतीजा जो है उसका 0/0 होता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी टीम जो है, रमीज़ राजा साहब भी अपने दौर के अंदर जो आज टीम के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, शान मसूद की कप्तानी के ऊपर वो बातें करते हुए नज़र आते हैं, पिच रीड करने के हवाले से जो बातें करते हुए नज़र आते हैं। रमीज़ राजा साहब के अपने दौर के अंदर भी पाकिस्तानी टीम इसी तरह कुत्तों की तरह हार रही थी। उस वक्त उनको कोई इस बात का एहसास नहीं था कि मैं पिच के ऊपर करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए, ऑस्ट्रेलिया से पिच मिट्टी मंगवाई और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो तजर्बा करने की कोशिश की, लेकिन 0/0। अब पाकिस्तानी टीम जो है उसकी मैनेजमेंट जो है वो इस बात के ऊपर परेशान है और ये वाली चीज़ जो है उनको बांग्लादेश के खिलाफ मैच के अंदर नज़र आई है। जब खिलाड़ी नेट कर रहे थे किसी को भी नज़र नहीं आया था कि इनकी स्पीड कैसी है, ये फिट है या नहीं, ये लोग जो हैं वो किस इस काबिल भी हैं कि टेस्ट मैच खेल सकते हैं या नहीं। लेकिन जब इन्होंने मैच खेला तब जाकर इनको तशवीश होने लगी मैनेजमेंट को, और फास्ट बॉलर्स ने पिच पर मौजूद घास का फ़ायदा नहीं उठाया। और दूसरी बात यह है कि सीनियर खिलाड़ियों ने फास्ट बॉलर्स की गिरती हुई रफ्तार पर तशवीश का भी इजहार किया है। तो वहाँ पर मौजूद जो मैनेजमेंट है वो इस बारे में देख रही है, गौर कर रही है कि भाई इन लोगों की स्पीड को क्या हो गया है। किसी के बाप को नहीं पता, ये लोग जानबूझकर जो है वो अपनी स्पीड कम कर रहे हैं, ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जेसन गिलिस्पी जैसा बंदा जो है उसके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि कोई खिलाड़ी अपने मुल्क के साथ खेलते हुए जानबूझकर ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकता है। ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं, शायद उसके दिमाग के अंदर ये वाली बात नहीं होगी कि कोई अपने मुल्क के साथ खेल रहा है और जानबूझकर ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। ये कुत्ते पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब वो ये तजर्बा भी देख लेगा कि उन कुत्तों के चेहरे भी देख लेगा जो जानबूझकर ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं कि कप्तान हारे, उसके बाद उसको हटाने की बात हो, फिर मेरी कारकर्दगी और फिर मैं कारकर्दगी दिखाऊंगा, फिर मेरे कप्तान बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हुए नजर आ जाएंगे। मोहम्मद हफीज़ भी तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मेंटोर थे पाकिस्तानी टीम के साबिक, और इतनी बड़ी जहालत ये करते हुए नजर आए थे कि जो ड्रेसिंग रूम के अंदर सो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारी चीज़ें मीडिया के अंदर लेकर आए, $1000 जो है उनके ऊपर जुर्माने लगाए। ऐसे जाहिलाना इकदाम मेंटोर के होते हुए टीम की कारकर्दगी 0/0 थी। अब आकर मुंह फाड़ कर जो है वो तनकीद करते हुए नजर आते हैं। साबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने बांग्लादेश के खिलाफ बदतरीन शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी को आड़े हाथों लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इनकी नौकरी खाने वाले जो हैं वो यही थे, मोहसिन नकवी साहब। इनको एक आंख नहीं भाएंगे, इन्हीं के ऊपर तनकीद करेंगे। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने रावलपिंडी में जारी टेस्ट सीरीज़ के मौके पर गैर मुत्तफ़क़ शिकस्त पर पीसीबी के चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाया है। ज़रूर बनाएगा, क्योंकि तेरी जॉब खाई है तो तुझे तो ज़रूर तू तो तनकीद ज़रूर करेगा। उन्होंने बांग्लादेश को मुबारकबाद दी और T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद दिए गए सर्जरी के बयान पर तंज के नश्तर चला दिए। हफीज़ ने लिखा, मरते दम तक सर्जरी जारी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा तंज है जो उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को किया है। और इसके अलावा दुनिया भर के खिलाड़ी जो हैं, केविन पीटरसन और दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो भी इस बात के ऊपर हैरान हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान जो है माइकल वॉन,
वो भी इस बात पर हैरान हैं कि पाकिस्तानी टीम को हो क्या गया है, पाकिस्तानी टीम इस तरह बिहेव नहीं करती। क्या पाकिस्तान के पास टैलेंट ख़त्म हो गया है? यही खिलाड़ी थे जो माजी में कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, ये एकदम से कारकर्दगी इनकी क्या ख़राब हो गई है, किसी के फरिश्तों को नहीं पता। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो जानबूझकर ख़राब कारकर्दगी का अपने लिए खेलते हैं और सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। जब इनको ज़रूरत होती है कि इनकी टीम से सफाया हो सकता है तो ये लोग कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। अब सिलेक्शन कमेटी को भी जवाब देना होना है। असद शफीक की हम जितनी भी तारीफ़ कर लें, वो उसकी बेगैरती जो है वो सामने आ गई है। तुम टीम के अंदर टीम की या तो सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा दो और अपना मुंह लेके दफ़ा हो जाओ, या फिर जब तुम सिलेक्शन कमेटी के अंदर हो बैठे हुए तो तुमको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मीर हमज़ा और शाहीन शाह आफरीदी का क्या मैच बनता है। जो कारकर्दगी मीर हमज़ा ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखाई थी, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर क्या उसका ड्रॉप बनता है, और जो एक साल से खराब परफॉर्मेंस का मुजाहरा शाहीन शाह आफरीदी ढक्कन खिलाड़ी जो कर रहा है, सेल्फिश खिलाड़ी और जो मुल्क के खिलाफ खेलता हुआ नजर आता है, उसको इन उल्लू के पट्ठों ने क्यों सेलेक्ट किया जब एक साल से उसके हाथों के अंदर पोलियो हुआ हुआ है, उससे बॉलिंग नहीं हो रही, उससे कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा, उसको मुसलसल एक साल से उल्लू के पट्ठे लोग जो चांस दे रहे हैं। इन लोगों को भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि तुम लोग एक टैलेंटेड खिलाड़ी जो है उसको साइड के अंदर रखकर एक मनहूस बेगैरत खिलाड़ी को जो मुल्क के खिलाफ खेल रहा है उसको चांस दे रहे हो। असद शफीक हुआ, मोहम्मद यूसुफ हुआ और जितने भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर लोग मौजूद है, शान मसूद कप्तान हुआ, उसकी तो 2 टके की इज्जत है, उसकी तो बात ही नहीं सुनी जाती। इतना जलील शख्स मैंने आज तक नहीं देखा जिसकी इतनी बेगैरतों वाली इज्जत हो, उसके बावजूद भी टीम के साथ मौजूद रहे और बेगैरतों की तरह चिमटा रहे। ये बेगैरत होना पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है, अगर आप कप्तान बनना चाहते हैं, कुछ भी है, आप पाकिस्तानी टीम के अंदर अगर आना चाहते हैं, सबसे पहली शर्त ये होती है पाकिस्तान के अंदर कि आपको बेगैरत, मुतमईन बेगैरत होना ज़रूरी है। इसके ऊपर बाबर आजम भी मैयार के ऊपर पूरा उतरा, रिजवान भी उतरा, शाहीन शाह आफरीदी भी उतरा, अब ये शान मसूद उतरता हुआ नजर आ रहा है। एक नंबर का बेगैरत कप्तान है, इसको यही नहीं पता कि इसकी से कितनी है, इसको अंदाज़ा हो गया। बयान देता था कि मैं सरफराज अहमद मेरी पहली चॉइस है, मैं उसको टीम के अंदर रखूंगा, बाद में सेलेक्ट करता हुआ नजर आता है। इनके बाप ने आकर बोला होगा कि सरफराज टीम के अंदर नहीं होगा, रिजवान होगा, तुम्हारी 2 टके की औकात है, तुम कप्तान हो चाहे कुछ भी हो, रिजवान खेलेगा, सरफराज नहीं खेलेगा। उसको अपनी औकात पता चल गई, उसको पता चल गया कि मेरी कितने टके की औकात है और मैं कहाँ तक फैल सकता हूँ, इसलिए अपना मुंह इंग्लिश अपनी और अपना मुंह लेकर जो है वो दूसरी तरफ हो गया और जाहिलाना बहाने जो है, चेपने के बहाने जो है वो करता हुआ नजर आता है कि माफ़ी मांगता हूँ मैं। अब क्या हुआ, आईसीसी ने जो है स्लो ओवर रेट की बुनियाद पर 30%, तुम लोग कुत्तों की तरह हारे भी हो, 30% तुम लोगों को जुर्माना भी हुआ है और कुत्तों वाली चूतड़ों के ऊपर तुम लोगों के लातें पड़ी हैं। जिस तरह तुम लोग इस काबिल ही हो कि जिसकी वजह से तुम लोग इसी तरह जलील होते रहोगे, तुम्हारे पैसे भी कटेंगे, तुम लोग जलीलों की तरह हारोगे भी और पूरी दुनिया के अंदर तुमको लानते भी मिलेगी। हर कोई इनके ऊपर हैरान है कि इन जाहिलों को हो क्या गया है। ये पहले तो सही खेल रहे थे, जब एकदम से इनके साथ क्या हो गया है जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी के ऊपर असर पड़ा है। पाकिस्तानी टीम जो है वो दूसरे टेस्ट मैच के अंदर कम बैक करने की कोशिश करती भी है, तब भी कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश साइकोलॉजिकल जो है वो आपके ऊपर बर्तरी हासिल कर चुका है और आप लोग जो हैं एक दूसरे से लड़ने मरने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, कप्तानी के चक्कर के अंदर पड़कर जो है अपनी टीम को पहले ही बर्बाद कर चुके हो, अब अपनी क्रिकेट को भी बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हो। इन तमाम तर बातों से आप मुतमईन हैं, मुत्तफिक हैं, बताइएगा ज़रूर। और इसके अलावा अगर कोई बात आपके माइंड के अंदर आती है तब भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।